अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? चंगे भले हो? हाँ तो बताओ, इस ग्रुप से कुछ सीख भी रहे हो? जो दिया जाता है वो करते भी हो, प्रैक्टिस करते हो, सब सीखते हो, सब समझ आ रही है ना? चलो अब ये बताओ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? अरे भाई रुको रुको रुको, तुमने तो मेरी बातें ही शुरू कर दी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आज सिर्फ एक नाउन की तरह हूँ और तुमने मुझे डिस्क्राइब करना सीखना है इस लेक्चर में। हाँ सही समझे, मैं हूँ नाउन और तुम आज इस लेक्चर में सीखोगे कि नाउन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। समझे? चलो अब दिल लगाकर पूरा लेक्चर सुनो। हाँ जी, तो सुना आपने, बॉस कह रहे हैं आज आप एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि एडजेक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल सही। एडजेक्टिव जो है वो आपके सेंटेंस का वो हिस्सा है या वो वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि नाउन को डिस्क्राइब करने का क्या मतलब, नाउन एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, नाउन क्या था? किसी भी चीज़, जगह या इंसान या कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ है, उसका नाम होता है नाउन। अब उस जगह की स्पेसिफिकेशन, उस जगह की कोई ख़ासियत, उस जगह की कोई अच्छाई, उस जगह की कोई बुराई या किसी शख्स की, किसी इंसान की अच्छाई, बुराई या किसी भी किस्म का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि आप अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्लियर हो गई? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत सारी तरह के होते हैं। आगे मैंने कुछ मिसालें आपको देने की कोशिश की हैं हर कैटेगरी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपीयरेंस एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस, यानी कि किसी के खालो खद या किसी के जेस्चर्स को, बॉडी लैंग्वेज को या किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस कह सकते हैं। और वो हो सकते हैं अडोरेबल, ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, मैग्निफिसेंट, ओल्ड फैशन। इसे हम किसी जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शी इज़ एन अडोरेबल गर्ल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, she is wearing a glamorous dress, she is having a magnificent personality. Oh, don't talk about her, she is an old-fashioned lady. Now some color adjectives: orange, yellow, blue, green, purple, white, black, whatever. Like हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि she is having dark black hairs, she is having green eyes or blue eyes। तो इस तरह हम ये कलर्स को यूज़ करते हैं किसी भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरीके से कंडीशन एडजेक्टिव आ जाते हैं। कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अलाइव है, इम्पॉर्टेंट है, टेंडर है, क्लेवर है, बिटर है। बिटर नेचर होती है, क्लेवर पर्सनालिटी होती है बंदे की या नेचर होती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कुछ फीलिंग बैड एडजेक्टिव्स आ जाते हैं कि कोई क्लमजी फील कर रहा है, एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, जेलसी हो रही है किसी को, किसी जैसे कि आई डोंट नो why she gets jealous always, or she is having a mysterious personality and he is having a repulsive nature. Okay, now let's talk about some feeling good adjectives like agreeable, kind, obedient, faithful, delightful, and hope you all know that meanings. We have already talked about the meanings, like how can we use these words in our sentences. She is having a very kind nature, etc. इसी तरह से कुछ शेप एडजेक्टिव्स होते हैं और इन शेप्स को हमने डिफ़ाइन करना होता है। लाइक शेप्स को तो डिफ़ाइन नहीं करना होता, बट हमें किसी और चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है तो हम शेप्स का सहारा लेते हैं, लाइक चबी, नैरो, स्क्वायर, कर्व्ड और स्ट्रेट। लाइक हम किसी के लिए बात करते हैं, शी इज़ हैविंग अ राउंड आइज, शी इज़ हैविंग अ कर्ली हेयर्स, शी इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रेट
इट्स हेयर। तो हम इस तरह से जो है वो किसी चीज़ की को डिस्क्राइब करने के लिए शेप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आप बात कर लेते हैं साइज़ेस पर, तो हम साइज़ेस तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं ना, लाइक शी इज़ हैविंग अ टॉल हाइट, शी इज़ हैविंग शॉर्ट हाइट, और शी इज़ हैविंग वेरी स्मॉल आइज़, शी इज़ हैविंग अ पॉइंटेड नोज टाइप वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना अपने इसमें वोकैबुलरी में, डेली कन्वर्सेशन के अंदर। नॉर्मली साइज एडजेक्टिव में लार्ज, मैसिव, स्मॉल, इमेंस, टाइनी, ह्यूज, बिग, टॉल, शॉर्ट और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर साउंड एडजेक्टिव्स की बात की जाए तो मेलोडिक और मेलोडियस और वॉइसलेस और क्वाइट, थंडरिंग, विस्परिंग, इस टाइप के सारी जितने भी मतलब किसी की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं, यार शी इज़ हैविंग अ मेलोडियस वॉइस। इसी तरह से अगर टाइम एडजेक्टिव के बारे में हम बात करें तो एंशिएंट आ जाते हैं, मॉडर्न, रैपिड, ओल्ड फैशन और अर्ली, और बहुत सारे इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। एंटीक ज्वेलरी पहनी हुई थी उसने, और ये सारे के सारे टाइम एडजेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम जो है जैसे यूज़ कर सकते हैं ना बहुत इजीली एडजेक्टिव्स की तरह। तो अब बात करते हैं टेस्ट एंड टच एडजेक्टिव्स की। तो हम कुछ भी खाते हैं तो दिल से निकलता है वाओ यमी, यार डिलीशियस, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया खा के। किसी चीज़ को खा के, कुछ खट्टी चीज़ है तो बिटर है, लाइक फ्रेश है, इट इज़ वेरी फ्रेश सैलड, और न्यूट्रिशियस है। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे टेस्ट से रिलेटेड हैं, और टेस्ट से रिलेटेड जितने भी आ जाएंगे वो हमारे टेस्ट रिलेटेड एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। इसी तरह से हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो टच एडजेक्टिव्स आ जाते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग है, चिली है, ब्रीज है, कडली है, कूल है या हॉट है। लाइक किसी भी चीज़ को किसी बच्चे को हम रोकते हैं कि इस कप को ना हाथ लगाओ, ये बहुत गर्म है, डोंट टच इट, इट्स वेरी हॉट, मतलब लाइक हम इसे फील कर सकते हैं कि ये गर्म है। इसी तरह से और भी जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच करके उन्हें महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं, क्योंकि वो भी चीज़ों की क्वालिटी है ना, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है ना कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, हम उसे टच करके फील कर रहे हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो फिर हम रोकते हैं किसी को भी ये चीज़ ना करो कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरीके से क्वांटिटी भी आ जाती है। हम किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे होते हैं कि मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी है, मैंने ज़्यादा सारी चाय पी है, मैंने थोड़ी सी दही बड़े खाए थे, या इसी तरह से थोड़ा सा ये जो क्वांटिटी का बताना है ना, ये भी एडजेक्टिव्स में आ जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ थी या वहाँ पे बहुत कम चीज़ें अभी पड़ी हुई थी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वांटिटी भी उसे डिस्क्राइब कर रही है। अब किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं कि लाइक दैट बॉल वॉज एम्प्टी, दैट ब्लॉक इज़ वेरी हैवी, शी इज़ हैविंग न्यूमरस ड्रेसेस, शी इज़ हैविंग फ्यू परफ्यूम, सिमिलर टू दिस, लाइक आई डोंट हैव स्पेयर्स टाइम टू स्पेंड विद दीज टाइप ऑफ गाइज एट्सेट्रा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है या किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हें आप अपने माइंड में बिठाइए। ये जो लिस्ट मैंने दी है दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली ये मैंने 4-4, 5-5 हर कैटेगरी के अंदर से आपको एग्जांपल्स दी हैं, मगर ये कहानी ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी मिसालें हैं, हम बातें करते हैं तो हम बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए हम बहुत सारे लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो जो भी लफ्ज़ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, आपने उसे एज एन एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करना है, एज एन एडजेक्टिव ही लेना है अपनी लाइफ में हर सेंटेंस में कि ये इस नाउन का एडजेक्टिव है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई है, और इसे अब जब भी सेंटेंस मेकिंग करें तो उसके अंदर अपने पार्ट्स को अंडरस्टैंड भी करें कि क्या चीज़ नाउन थी, क्या चीज़ प्रोनाउन है और क्या चीज़ एडजेक्टिव है। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन पे हम पहले बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों के लिंक्स डाल दूँगी, अगर कोई देखना चाहे, अपनी लेक्चर्स को रिकॉल करना चाहे तो ज़रूर नाउन और प्रोनाउन को भी देखें एक दफ़ा जाकर, और जो है क्या नाम है रिवाइज़ करके फिर एडजेक्टिव्स उनके साथ इंटरलिंक करें, और फिर देखें कि आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में किस तरह से करते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।